सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। श्री नारायण उपस्थित हो गया भाई आपके खिदमत में, आपके सेवा में लेकर आज के दिन विशेष जो है 2 जनवरी के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। पहला सुविचार यह है कि भाई जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। जी हाँ बहनों भाइयों, फिर एक बार बहुत ही बढ़िया सुविचार। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो भाई हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। दूसरा सुविचार, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ फिर एक बार बहुत ही बढ़िया। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हुए 2 सुविचार, बहुमूल्य अनमोल सुविचार। अब आज का सवाल, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहाँ है? जी हाँ बहनों, एशिया का, भारत का नहीं पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहाँ है? तो भाई ढूंढिए कहाँ है ये गांव। और भाई अगर ना मिले तो वीडियो पर अंत तक बने रहे मेरे साथ, दिन विशेष देखते रहें, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, अब आज के दिन विशेष में विश्व अंतर्मुखी दिन है। आज विश्व अंतर्मुखी दिन है, यानी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है ना। अंतर्मुखी, जो लोग अंतर्मुखी होते हैं तो उनको समझ कर लेना और उनके प्रति जागरूकता पैदा करना, यही इस दिन का विशेषता है। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं दिन विशेष। और ये है 2 जनवरी के दिन विशेष, जिसमें ये है आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई भाई, जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों को हराया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता पर कब्जा किया। 1881 में लोकमान्य तिलक, इन्होंने पुणे में मराठा नामक पत्रिका शुरू की। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पुणे में हुई। 1905 में मंचूरिया के पोर्ट ऑर्थर सिटी में जो युद्ध हुआ था, ये इस युद्ध में जापान ने रशिया को हराया। 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1942 में वही दूसरा महायुद्ध जारी था, जिसमें जापान के फौजों ने मनेला फिलीपींस पर कब्जा किया। 1945 में भी दूसरा महायुद्ध जारी था, जिसमें जर्मनी वायुसेना के लड़ाऊ जहाज़ों ने फ्रेंच, हॉलैंड, बेल्जियम इन हवाई अड्डों पर हमला किया। 1951 में रशिया ने लूना एक अंतरिक्ष यान चांद की ओर प्रक्षेपित किया। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति थे ये हैं, उन्होंने भारत रत्न और पद्म विभूषण इन पुरस्कारों की स्थापना की। 1985 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापना के शतक महोत्सव पर डाक टिकट का प्रकाशन किया गया। 1998 में डॉक्टर सरोजिनी बाबर, ये मराठी कवयित्री हैं, लेखिका हैं, डॉक्टर सरोजिनी बाबर, इन्हें पुणे यूनिवर्सिटी के कुलगुरु
डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनके द्वारा सम्मानित डीलिट पदवी प्रदान की गई। सन 2000 में संत ज्ञानेश्वर के प्रतिमा के सिक्कों का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके द्वारा प्रकाशन किया गया। सन 2000 में पनामा सरकार 85 वर्ष के बाद पनामा इस नहर पर अपना कब्जा किया। 1839 में लुई दागुएरे इन्होंने चांद का पहला फोटो प्रदर्शित किया। 1989 में रणसिंधे प्रेमदासा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। 1991 तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसे प्राप्त करवाया गया। सन 1899 में रामकृष्ण के आदेश के अनुसार साधु संत कोलकाता के बेलोर मठ में स्थित रहे। 1954 में पद्म विभूषण की स्थापना की गई है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हुए आज के दिन विशेष जो रहे, दिन विशेष की पहली कड़ी यानी पहले भाग यानी ऐतिहासिक घटनाएं हो गई है। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं 2 जनवरी की रही। अब 2 जनवरी के जन्मदिन देखते हैं भाई। 2 जनवरी के जन्मदिन इस प्रकार हैं। भारतीय उद्योजक D.N. खुरोदे 1906 में इनका जन्म हुआ। पत्रकार, हास्य कलाकार, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अमांची वेंकट सुब्रमण्यम 1957। स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी जी के तीसरे सुपुत्र रामदास गांधी 1897। प्रधान पॉलिटिशियन अश्विनी कुमार चौबे 1953। नेपाली अभिनेत्री तृप्ति नादाकर 1969। पद्म भूषण से सम्मानित मन्नाथु पद्मनाभन पिल्ले 1878। पद्म भूषण से सम्मानित एक और जैनेंद्र कुमार 1905। फिल्म निर्माता जॉनी बख्शी 1932। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक S.R. श्रीनिवास वर्धन 1940। स्विमर बुला चौधरी 1970। अमेरिकी जीवशास्त्री और वैज्ञानिक विज्ञान कथा के लेखक आइजैक असीमो 1920। अकाली दल के अध्यक्ष जिनका नाम है हरचंद सिंह लोंगोवाल 1932। क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आजाद 1959। एक और क्रिकेट खिलाड़ी रमन लांबा 1960। अभिनेत्री रूपल पटेल 1975। अभिनेत्री शांति कृष्णा 1964। महिला क्रिकेट खिलाड़ी रूपा नागराज 1983। गायिका गोपिका पूर्णिमा 1982। तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक के विचारों के समर्थक कांग्रेसी नेता वकील मोरेश्वर वासुदेव तथा नरकेसरी अभ्यंकर 1935 35। हुतात्मा वीर भाई कोतवाल 1943 43। समाज सुधारक विठ्ठल रामजी शिंदे 1944। मार्क्सवादी विचारवंत और पथनाट्यकार, लेखक, दिग्दर्शक, कवि, गीतकार सफदर हाशमी 1989। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विमला फारूकी
1999। पर्यावरणवादी अनिल अग्रवाल 2002। गुजराती कवि राजेंद्र शाह 2010। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर 2015। स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक डॉक्टर राधाबाई 1950। कांग्रेस नेता हरे कृष्ण महताब तथा इन्हें आधुनिक डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है 1987। पॉलिटिशियन 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष तथा राजस्थान के राज्यपाल रहे, विदेश मंत्री भी रहे, बलिराम भगत 2011। और कम्युनिस्ट नेता स्वतंत्रता सेनानी अर्धेंदु भूषण बर्धन 2016। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं भाई। लेकिन भाई सवाल का जवाब देना बाकी है। तो सवाल ये है, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा है, कहाँ है? तो ये है भाई, इसका नाम मावल्यानांग ये इस गांव का नाम है और ये मेघालय में स्थित है। मावल्यानांग नामक ये गांव भारत ही नहीं भाई पूरे एशिया में बहुत ही साफ सुथरा गांव है और ये इसके खासियत के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव। यहाँ सभी लोग 100% शिक्षित हैं, साक्षर हैं और फिर भी ये लोग कृषि को प्राथमिकता देते हैं, खेती को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ सुपारी की खेती की जाती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग यहाँ के सरकार पर निर्भर नहीं रहते। इनका परम कर्तव्य यही है कि गांव को साफ सुथरा रखना। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी की कोशिश यही रहती है कि अपना गांव स्वच्छ रहे, साफ रहे और इसीलिए इसे भगवान का बगीचा कहते हैं। जी हाँ बहनों भाइयों, भगवान का बगीचा। यहाँ खासी समुदाय के करीब 15 परिवार रहते हैं और इनकी खासियत यह है कि इनकी परंपरा यह है कि बेटे की बजाय बड़ी बेटी को धन दौलत और संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। और इतना ही नहीं भाइयों, शादी के बाद बेटी अपने माँ का उपनाम आगे बढ़ाती है और पति को ससुराल में रहना पड़ता है। साथ ही साथ बहनों भाइयों, यहाँ सुंदर पानी के झरने हैं, पेड़ों से लदे हुए पुल हैं और यहाँ के लोग कूड़े का भी व्यर्थ नहीं जाने देते। कूड़े कचरे को भी उसको खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसा ये साफ सुथरा गांव मावल्यानांग, जी हाँ मावल्यानांग, सुनिए फिर एक बार। तो ये मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पर कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो जरूर जाइए। तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा। दिन विशेष यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हाँ लेकिन भाई आज का दिन विशेष कैसा रहा, जानकारी कैसी रही, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, सलाम, आदाब, प्रणाम।